बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है मक्ता की तारीफ़, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मक्ता क्या है। आपने अक्सर अपनी उर्दू की कॉपी में दो लफ्ज़ सुने होंगे, मक्ता और मतला। मतला पे मैं पहले डेफिनेशन जो है वो उसकी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, पूरी तफसील के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी उर्दू के लिस्ट में। और आज का हमारा टॉपिक मक्ता है। पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसकी तारीफ़ है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर आम तौर पर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अक्सर आपने गज़ल के शेर सुने होंगे, गज़ल सुनी होगी, अपनी उर्दू की बुक में भी आपने सुने होंगे। इसके अंदर गज़ल का जब हम शेर पढ़ते हैं तो आखिर में शायर अपना नाम लिखता है, ठीक है। तो तख़ल्लुस उसको कहा जाता है। हालांकि मैं एक तख़ल्लुस पे वीडियो पूरी बना चुकी हूँ, आप उर्दू की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप इसको तफसील से समझ पाएँ। उसको तख़ल्लुस कहा जाता है, जो उसका नाम है वो शेर के अंदर इस्तेमाल करे तो उस शेर को मक्ता कहा जाता है। वो जो शेर है उसे कहा जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मसलन एक शेर लिखा है गालिब का, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब आप देखिए, इन्होंने इस शेर में अपना नाम एंड में तख़ल्लुस अपना नाम दिया है, तो उसे कहेंगे मक्ता। इस शेर को कहेंगे मक्ता। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।